कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसकी एक साइड होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अच्छा जी बेटा, जो डेबिट साइड होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिटेल्स, यहाँ पे रुपीज, डिटेल्स और रुपीज। लो बच्चे, सबसे पहले यहाँ आता है, सबसे पहले बेटा डेबिट में आता है बेटे एक मिनट ठहरना जी, बंदे ने बहुत तंग किया हुआ है, मैं उसको ब्लॉक कर लूँ और हल कोई नहीं। बेटा डेबिट में आता है सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट में आता है, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देते हैं। और डेबिट में आता है बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट का मतलब है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। बेटा इधर डेबिट में और आता है कंसाइनी का नाम, कंसाइनी अकाउंट, ये क्या होते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। बेटा फिर क्रेडिट में डेबिट में आता है कमीशन, कंसाइनी का नाम लिख के और कमीशन। बेटा उसके अलावा आता है कंसाइनी अकाउंट फॉर बैड डेट्स। रीम बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट में क्या आता है सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बैंक अकाउंट, और उसकी वजह, ये बैंक अकाउंट किसकी वजह से आ रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनी का नाम क्यों आ रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी का नाम क्यों आ रहा है कमीशन, कंसाइनी का नाम क्यों आ रहा है बैड डेट्स की वजह से। क्रेडिट में क्या आता है सर, क्रेडिट में आता है कंसाइनी अकाउंट सेल्स की वजह से। और बेटा क्या आता है, और आता है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब बच्चे क्या करोगे रीम, सर अब ऐसा करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। बेटा क्रेडिट्स इस टोटल को यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के टोटल को, इन दोनों के टोटल को यहाँ लिखेंगे, और इसमें से हम उनको बेटा माइनस कर देंगे, कि इनको डेबिट वालों को, इनको माइनस कर देंगे बेटा डेबिट वालों। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक हो गया बच्चे, अब टोटल यहाँ पे भी कर देना। ये आपका बस इतना सा फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं जी गुड सेंट कहाँ आती हैं, आपने कहना है कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट में आती हैं। फिर पूछूंगा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, आपने कहना है एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर डेबिट में आते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट लिखें। फिर पूछूंगा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कहाँ आते हैं, आपने कहना है यहाँ कंसाइनी का नाम लिखें और डेबिट में लिख दें। फिर पूछूंगा कमीशन कहाँ आता है, आपने कहना है डेबिट में आता है और यहाँ कंसाइनी का नाम लिख दें। फिर पूछूंगा बैड डेट्स, आपने कहना है डेबिट में हो जाते हैं और यहाँ कंसाइनी का नाम लिख दें। फिर पूछूंगा सेल, आपने कहना है क्रेडिट में जाती है और यहाँ कंसाइनी का नाम लिख दें। फिर पूछूंगा स्टॉक, आपने कहना है क्रेडिट में जाता है और यहाँ लिख दें। बेटा मैं रीम समझ आई है मैं कैसे पूछूंगा, मैं पूछूं जी आपसे, मैं आपसे अगर पूछूं कि सेल, तो आप मुझे बताओ डेबिट में जाती है या क्रेडिट में। क्रेडिट में। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंसाइनी, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कंसाइनी का नाम, कंसाइनर का नाम। कंसाइनी का नाम। बेटा अगर लिखा हुआ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, तो आप मुझे क्या बताओगे किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। डेबिट साइड।
और क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। यानी बेटा जब भी आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, सबसे पहले क्या डिसाइड करनी है, साइड। साइड से क्या मुराद है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या डिसाइड करना है, अकाउंट। बेटा जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, सबसे पहले क्या डिसाइड करनी है, साइड, और फिर क्या डिसाइड करना है, अकाउंट। मसलन बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की कौन सी साइड होगी बेटा रीम, डेबिट या क्रेडिट? बैड के डेबिट डेबिट। ये बेटा डेबिट ऊपर लिखा हुआ, डेबिट साइड होगी। और बेटा यहाँ अकाउंट कौन सा लिखेंगे, सर यहाँ लिखेंगे कंसाइनी। कंसाइनमेंट, कंसाइनी, कंसाइनिंग अकाउंट। कंसाइनी, समझ आ गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि सेल, सेल के बारे में बताएं, साइड बताएं कौन सी है सेल की। रीम सेल और कंसाइनिंग क्रेडिट। और यहाँ पे अकाउंट कौन सा लिखेंगे, कंसाइनी अकाउंट। बेटा जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, आपने एक तो डेबिट और क्रेडिट साइड का नंबर 1 फैसला करना है, नंबर 2 अकाउंट का फैसला करना है। समझ आ गई है। जी। इस लेक्चर को कम से कम 3 दफ़ा आपने सुनना है।